गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी, दैट इज लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसके पहले के पूरे चैप्टर नंबर 1 to 6 कंप्लीट हो चुके हैं और वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। तो अगर जिसने चैप्टर नंबर 1 to 6 नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके उसके पहले के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइंस का मतलब होता क्या है? लाइफलाइंस का मतलब होता क्या है? देखिए, लाइफलाइंस मतलब होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लाइफलाइन मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू आपकी इंडिया की इकोनॉमी मेंटेन रहे या बढ़ते रहे, उसको क्या कहते हैं? लाइफलाइन। ये मेनली डिपेंड करता है आपके किस में? आपके ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर ये दो चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन सपोज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो इंडिया में, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रोड्यूस हो, उसको क्या करोगे आप? मार्केट में सेल करोगे, इनसाइड द इंडिया भी सेल करोगे और बाहर फॉरेन में भी सेल करोगे। तो जब उसको आप सेल करोगे तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन आपके पास होना चाहिए। जब आप बाहर कंट्रीज में उसको सेल करोगे तभी तो आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट। तो उसको क्या कहते हैं अपन? लाइफलाइंस। कम्युनिकेशन मतलब अगर कम्युनिकेशन लेक हुआ, आपका सॉफ्टवेयर्स नहीं चले, इंटरनेट नहीं चला आपका, या आप बायर और सप्लायर के बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हो पाया, तो भी आपका इकोनॉमी अफेक्ट करेगा। तो लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर में हमें किस बारे में पढ़ना है? दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी और कम्युनिकेशन के बारे में भी। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे लिखना, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मेथड। अब देखिए इधर, ट्रांसपोर्टेशन हमको पढ़ना है एयर रोडवेज। हमको क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन किसका? रोडवेज। ट्रांसपोर्टेशन आपका वाटरवेज के थ्रू भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है आपका? वाटर वेज के थ्रू भी होता है, एयरलाइंस के थ्रू भी होता है। वेरी गुड, एयरलाइंस के थ्रू भी होता है, और चौथा आपका रेलवे। तो हमको चारों पढ़ना है। पाइपलाइन भी होता है, गैस पाइपलाइन भी होता है। ठीक है, वो रोड पे ही रहता है, इसको हम अलग से डील करते हैं। ठीक है, तो मेन चार है हमारे पास: रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड रेलवेज। ठीक है। कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास टेलीफोन लाइन है। हमारे पास क्या है? टेलीफोन लाइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसटीडी। अब तो हमारे पास क्या हो गया? ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स आ गई है। ठीक है, अब देखो इधर, रोडवेज आपकी 6 टाइप्स की है। कितने टाइप की है? 6 टाइप की है। सबसे पहला जो हमें इसमें पढ़ना है दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ना है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बाद हमें पढ़ना है आपका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे मतलब इसमें हमको दो पढ़ना है, एक आपका नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे और एक आपका ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। देन हमें पढ़ना है नेशनल हाईवे। इसके अंदर फिर कौन सा है आपका? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के बाद इसमें हमें स्टेट हाईवे पढ़ना है। स्टेट हाईवे के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे, और जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली नॉर्मल रोड आपके। ठीक है, फिर हमको रूरल रोड्स पढ़ना है, रूरल रोड्स, और लास्ट में है आपका बॉर्डर रोड्स। ठीक है, तो हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, नेशनल हाईवे पढ़ना है, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, रूरल रोड्स और बॉर्डर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर मैं बात करूँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, किस सिटीज़ को कनेक्ट करता है, इसका आउटपुट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए ये बनाया गया। सपोज नेशनल हाईवे है तो वो किस सिटीज़ को कंट्रोल करता है, किस सिटी को क्या करता है? ज्वाइन करता है। उसका आउटपुट क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है जो बनाता है और केयर टेक करता है। तो हमको दो चीज़ पढ़ना है, कौन सी मेन सिटीज़ को जोड़ता है एंड उसके साथ साथ कौन सा डिपार्टमेंट उसको क्या करता है? रन करता है या सुपरवाइज करता है। ठीक है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
ठीक है, पहली हेडिंग डालिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे, और इसी को हम क्या कहते हैं, सुपर हाईवेज और सुपर रोड्स। इसको क्या कहते हैं, सुपर हाईवे और सुपर रोड्स। देखिए क्या होता है, ऐसा रफ डायग्राम है आपके इंडिया का। ठीक है, तो मेजर सिटीज कौन कौन सी है हमारे पास, एक यहाँ पर है दिल्ली। कौन सी मेजर कंट्रीज है, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज। क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसकी पॉपुलेशन आपकी 5 करोड़ के ऊपर है, 7 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़, ऐसी कंट्रीज को क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। एक दिल्ली है हमारा नॉर्थ में, दिल्ली है नॉर्थ में। ये है हमारा यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे क्या है, मुंबई है। मुंबई कहाँ पर है आपका, वेस्ट में। साउथ में कौन सा है आपका, चेन्नई, वेरी गुड। साउथ में आपका चेन्नई है। एंड ईस्ट में कौन सा है आपका, कोलकाता, वेरी गुड। ईस्ट में कौन सा है आपका, कोलकाता। तो चारों मेट्रो सिटीज़ को जोड़ने वाली रोड, चारों मेट्रो सिटीज़ को जोड़ने वाली रोड को क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको ज्वाइन करता है, ज्वाइन दिल्ली, मुंबई, उसके बाद आपका चेन्नई एंड कोलकाता। और ये कैसे है, बाय 6 लेन हाईवे। किससे ज्वाइन करता है, बाय 6 लेन हाईवे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहां पे पढ़ना है 2 कॉरिडोर। हमें क्या पढ़ना है, 2 कॉरिडोर। सबसे पहले देखो, एक पढ़ना है हमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या पढ़ना है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मतलब होता है इंडिया की सबसे एक्सट्रीम पॉइंट को क्या करना, टच करना। तो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है हमारे पास, नॉर्थ में हमारे पास है जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। और साउथ में हमारे पास क्या है, कन्याकुमारी, वेरी गुड। साउथ में हमारे पास क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाली रोड को क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इन दोनों को जोड़ने वाली रोड को क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब देखिए, दूसरा है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब ईस्ट में क्या है हमारे पास, ईस्ट में क्या है हमारे पास, असम। ईस्ट में क्या है, असम। तो असम की एक जगह है जिसका नाम है सिलचर। क्या नाम है, सिलचर। असम की सिलचर से हमने ज्वाइन करा गुजरात तक। कहाँ तक, गुजरात। गुजरात क्या है आपका, वेस्ट है। गुजरात में कौन सी जगह पे ज्वाइन किया, पोरबंदर। ठीक है, तो असम से गुजरात तक की जो रोड है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और नॉर्थ वेस्ट क्या है आपकी, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे नोट करके लिखो, व्हाट इज द, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। लिखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। लिखो, टू रिड्यूस द टाइम बिटवीन, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू रिड्यूस द टाइम बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। टू रिड्यूस द टाइम बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। इसलिए हमने इसको क्या करा है, बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका कि क्यों बनाया हमने, टू रिड्यूस द टाइम बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ऐसा विंग है गवर्नमेंट का जो इसको बनाता है या इसका देखरेख करता है या इसका सुपरवाइज करता है। सपोज कोई रोड आपकी टूट गई तो उसको कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा या सेंट्रल गवर्नमेंट देगा या कुछ। तो एक इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं NHAI, वेरी गुड। NHAI जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ये है आपका सुपरविजन विंग, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हेडिंग डालिए नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज, देखिए लिखो, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखो इसका। इट कनेक्ट्स द, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इट कनेक्ट्स द एक्सट्रीम सिटीज ऑफ इंडिया। इट कनेक्ट द एक्सट्रीम सिटीज ऑफ इंडिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे दूर दूर के गांव, दूर दूर के आपके सिटीज। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाली, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एनएच। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एनएच। जैसे आपका नेशनल हाईवे नंबर 1, तो इसको पढ़ते कैसे, नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम, शेर शाह सूरी मार्ग। कौन सा रोड है इसका नाम, शेर शाह सूरी मार्ग। ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, दूसरा नेशनल हाईवे नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 7 ये है इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। इंडिया का क्या है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो ज्वाइन करता है आपका वाराणसी टू कन्याकुमारी। किसको ज्वाइन करता है, फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। इसकी लेंथ बता सकते हो आप कितनी है, इसकी लेंथ है 2369 किलोमीटर। कितनी, 2369 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेशनल हाईवे नंबर 8 ये है आपकी दिल्ली टू मुंबई। किसको कनेक्ट करता है, दिल्ली टू मुंबई। तो हमको मेजर पढ़ना है, हमको क्या करना है, मेजर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा आपका नेशनल हाईवे नंबर 15, तो ये क्या करता है, राजस्थान में अकेला, मतलब मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर है इसका, राजस्थान में। ठीक है, अब हेडिंग डालो स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे, ठीक है। देखो स्टेट हाईवे में क्या, अब देखो ये क्या करता है, इट कवर्स और कनेक्ट, इट कनेक्ट्स द स्टेट हेडक्वार्टर विथ मेजर सिटीज ऑफ स्टेट, विथ मेजर सिटीज ऑफ स्टेट। क्या लिखा है, इट कनेक्ट्स द स्टेट हेडक्वार्टर। स्टेट हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है आपका, कैपिटल ऑफ स्टेट, कैपिटल ऑफ स्टेट। क्योंकि स्टेट का कैपिटल में ही क्या होगा, पूरे लोगों का क्या होगा, आपका हेडक्वार्टर होगा। सपोज जैसे मैंने बोला आपका सचिवालय, सेक्रेटरी कहाँ पर है, वहीं पे आईपीएस का जो मेन ऑफिस है, आईएएस का ऑफिस है जो मेन है, सेक्रेटरी का सब कुछ, किसी भी चीज़ का। सपोज मैंने बोला डॉक्टर लोग का ऑफिस या एनएचएम का ऑफिस, एम्स का ऑफिस, जितना भी आपकी यूनिवर्सिटी है सबके ऑफिस का कहाँ पे है, स्टेट के कैपिटल में। तो इट कनेक्ट द स्टेट हेडक्वार्टर विद अदर मेजर सिटीज ऑफ द स्टेट। सपोज जैसे मैंने बोला यहाँ पे कैसी रोड होगी, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या करेगा, भोपाल टू इंदौर ज्वाइन करेगा, भोपाल टू ग्वालियर, भोपाल टू क्या होगा, ग्वालियर, भोपाल टू जबलपुर, ठीक है, भोपाल टू सागर, भोपाल टू सतना, ठीक है, भोपाल टू आपका विदिशा। ऐसे सभी जगह को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। अब देखिए ये किसके अंडर में आता है, ये है आपका पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के अंदर में। किसके अंदर में, पीडब्ल्यूडी, इसको कहते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट।
ठीक है। तो स्टेट हाईवे आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर है। नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे भी आपके किसके अंदर में आता है? NHAI। किसके अंदर में आता है? NHAI। ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालिए थर्ड नहीं, एक्चुअली तीसरा, चौथा, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स देखो ये क्या कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इट कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ डिस्ट्रिक्ट तहसील। इट कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ डिस्ट्रिक्ट तहसील। ठीक है, ये आपके कंट्रोल में है। इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट, किसके अंदर में? इट वर्क्स अंडर जिला परिषद। इट वर्क्स अंडर जिला परिषद। ठीक है, ये किसके अंदर में वर्क करता है? आपका जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। ठीक है, अब देखिए जिला परिषद के बाद है आपका रूरल रोड्स, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? अदर रोड्स से। अब देखो कुछ रोड्स ऐसी होगी जो आपके विलेज को सिटी से कनेक्ट करेगी, तो वैसी रोड्स को हम किसके कैटेगरी में लेके आते हैं? अदर रोड्स। किसके अंदर लेके आते हैं? अदर रोड्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका रूरल रोड्स। इसी को क्या कहते हैं? रूरल रोड्स। अब देखो जैसे सपोज मैंने बोला आपका तहसील है, तहसील से आपके पास कोई विलेज है, तहसील से क्या है आपके पास? कोई विलेज है, तो इसके बीच की जुड़ने वाली रूट को हम क्या बोलेंगे? रूरल रोड्स। किस किस में रहेंगे? रूरल रोड्स। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कौन इसको बनाता है। सपोज ये बनती है कभी कभी आपके मुख्यमंत्री सड़क ग्राम योजना के थ्रू, कभी कभी बनती है आपके सांसद निधि की, कभी कभी MLA की निधि की, मतलब जो फंडिंग करके इसको बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉर्डर रोड्स। क्या है? बॉर्डर रोड्स। तो ये रोड जो है इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि सपोज जैसे मैंने बोला आपका राजस्थान में बॉर्डर है। राजस्थान में क्या है? बॉर्डर है। किसके लिए? कि कोई भी हमारी एलियन स्टेट से हमारे साथ कोई वो ना करे, मतलब जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा कभी युद्ध ना हो, तो हमें व्हीकल्स तो लेके जाना पड़ता है। तो व्हीकल्स चलेंगे किस में? रोड में। तो जो राजस्थान में जैसे रोड बनाना है अपने बॉर्डर में, ये नॉर्थ ईस्ट में जो रोड बनाना है मणिपुर, सिक्किम, मेघालय तरफ, तो जहाँ पर भी हमारी आर्मी सिचुएटेड है वहाँ पर रोड बनाने का जो काम है वो किसको मिलता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके अंडर में है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टैब्लिश्ड हुआ था आपका कब? 1960s में। कब बना है? 1960s में। और किस किस में बनाता है? आपका नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। किस किस को ज्वाइन करता है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट लिखो, रोड डेंसिटी। नया कॉन्सेप्ट लिखो, रोड डेंसिटी क्या होता है फिर समझते हैं। देखिए रोड डेंसिटी क्या है? रोड डेंसिटी का मतलब होता है आपके 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। रोड डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आपके 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी रोड्स आती है। अगर मैंने 100 किलोमीटर का पूरा एक रेडियस बनाया, पूरा एक सर्कल बनाया 100 किलोमीटर रेडियस का, तो उसके बीच में कितनी डेंसिटी है रोड की, ये डिपेंड करता है आपका क्या? रोड डेंसिटी। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर कोई लेके आता है तो वो है आपका इंडियन रेलवेज। कौन बनाता है? इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज की डेंसिटी क्या है? सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले रोड डेंसिटी लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखिए। रोड डेंसिटी की डेफिनेशन लिखो, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। द लेंथ ऑफ रोड, लिखवा दूंगा इसको, द लेंथ ऑफ रोड
पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड, इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ रोड। उसके नीचे लिखो, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, इसी में हमको रेल भी पढ़ना है। इंडियन रेलवे हैज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया। अब देखो इधर, आपको पता है सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ रन करी थी? आपको पता है सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ रन करी थी? एक प्लेस है मुंबई टू थाने। सबसे पहली ट्रेन कब चली थी आपकी? मुंबई टू थाने, जिसके बीच का डिस्टेंस था 34 किलोमीटर्स। कितना था? 34 किलोमीटर्स। और ये चली थी आपकी 1853 में। कब चली थी? 1853 में। तो 1853 में इंडिया में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच का, जिसका डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर्स। अब देखिए, इंडियन रेलवे जो है इसको डिफरेंट जोन में बांटा गया है। इसको कितने जोन में बांटा गया है? अलग अलग जोन में। तो टोटल जोन से इसके कितने? 16। अब हो गया इसमें +1 जोन बढ़ गया है, और वो एक जोन जो बड़ा है वो है बिकॉज ऑफ मेट्रो। किसके हिसाब से? मेट्रो। तो 16 जोन है आपके, एक अभी बढ़ गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 17। तो जो 17 जोन है उसमें पूरे इंडिया के जितने भी मेट्रोस चल रहे हैं उसके अंडर में, जैसे मैंने बात करूँ दिल्ली का मेट्रो, नागपुर का मेट्रो, इंदौर का मेट्रो, सब इसमें कंट्रोल है इसके 17 जोन में। तो टोटल कितने हैं आपके? अब 17 जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, हेडिंग डालो, डिफरेंट गेजेस ऑफ इंडियन रेलवे। डिफरेंट गेजेस ऑफ इंडियन रेलवे। डिफरेंट गेजेस ऑफ इंडियन रेलवे। गेजेस का मतलब देखो क्या होता है? गेजेस का मतलब होता है दो पटरी के बीच का डिस्टेंस। दो पटरी के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? गेज। दो पटरी के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? गेज। सबसे पहला जो गेज इंडिया में स्टार्ट हुआ था, जो था छोटे छोटे सिटीज के बीच में, जिसको कहते थे नैरो गेज। जिसको क्या कहते थे? नैरो गेज। तो लिखो पहला पॉइंट नंबर, देखो लिखो पहला नैरो गेज। सबसे पहला कौन था आपका? नैरो गेज। इसका जो डिस्टेंस था वो 0.762 मीटर टू 0.612 मीटर तक के बीच में। नैरो गेज मतलब छोटा। अभी भी चलती है क्या? हाँ, जो असम में आपकी छोटी रेल चलती है ना, झुक वाली, कोयले वाली, वो इस पे वर्क करती है। किस पे? नैरो गेज। दूसरा है आपका मीटर गेज। दूसरा क्या है आपका? मीटर गेज। मीटर गेज नाम से पता चल रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1.1 मीटर का। तीसरा है आपका ब्रॉड गेज, जो अब इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रही है। कौन सी? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का डिस्टेंस है 1.76 मीटर, और सॉरी 1.67 मीटर। ठीक है, तो कितनी गेज है इंडियन रेलवेज में? आपकी 3 है, नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज। नैरो गेज है आपका 1.762 से 0.612 मीटर तक। मीटर गेज है आपका 1 मीटर की, और ब्रॉड गेज है आपकी 1.67 मीटर की। ब्रॉड गेज है आपकी 1.67 की। ठीक है, ठीक है। अब इसी में हमको पढ़ना है पाइपलाइंस। इसी में हमको क्या पढ़ना है? पाइपलाइंस। देखो, इनिशियली हमने जो पाइपलाइंस बनाई थी उसका काम क्या था आपका पाइपलाइंस बनाने का? कि गैस को ट्रांसफर करना। इनिशियली हमने जो पाइपलाइंस बनाई थी उसका काम क्या था? पाइपलाइंस। इनिशियली हमने जो पाइपलाइंस बनाई थी उसका काम क्या था आपका? कि गैस को क्या करना है? आपको ट्रेवल करवाना है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। कौन सी गैस? आपकी एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी क्या होता है आपका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या है आपका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब हम इसको यूज करते हैं गैस पाइपलाइन के साथ साथ हम यूज करते हैं टू ट्रेवल। अब हम इसमें वाटर भी ट्रेवल कराते हैं। वाटर, क्रूड ऑयल लाइक पेट्रोलियम, डीजल, सब कुछ। ठीक है, देखो इसमें नीचे 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। देखो 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सबसे पहला है फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर। आसाम से कहाँ तक लेके जा रहे हैं अपन? कानपुर तक। दूसरा है फ्रॉम सलाया इन गुजरात। गुजरात की एक जगह है जिसका नाम क्या है? सलाया। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। एंड थर्ड है आपका गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट टू जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन एमपी। क्या हुआ? ठीक है, तो देखो तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स आपकी पाइपलाइन की। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? आपके आसाम वाली। आसाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में सबसे पहले क्रूड ऑयल मिला था। जगह का नाम है डिगबोई, है ना? सबसे पहले कहाँ मिला था हमको? डिगबोई में। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालो वाटर बेस। इसके बाद हेडिंग डाली है वाटर बेस। ठीक है, वाटर बेस। देखिए वाटर बेस में क्या है? वाटर बेस, इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दुनिया का सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? आपका वाटर बेस का। जितने भी आपके बड़े बड़े कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वो किसके थ्रू करते हैं? आपके वाटर बेस के थ्रू। ठीक है, इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए इंडिया का जो इनलैंड नेविगेशन है, ये तो आपका बाहर हो गया। इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर ही अंदर। इनलैंड नेविगेशन का मतलब क्या होता है? कंट्री के अंदर ही अंदर, मतलब जो आपके रिवर्स होते हैं, बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, कैनल्स होते हैं, उसके थ्रू। तो इंडिया के रिवर के अंदर ही अंदर अगर हम ट्रेवल करें तो 14,500 किलोमीटर, मतलब 414500 किलोमीटर का क्या है? आपका इनलेट वाटरवेज है। ठीक है, अब देखो वाटरवेज में भी आपके हाईवेज है। तो सबसे पहला आपका नेशनल वाटरवेज नंबर 1 पता है आपको? नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है? पता है तो बताओ। ठीक है, 3 वाटरवेज हमको यहाँ पे पढ़ना है। पहला है हमारा गंगा रिवर पे। पहला है हमारा कहाँ? गंगा रिवर में, जो इलाहाबाद को कनेक्ट करता है। ठीक है, पहला हमारा कहाँ है? गंगा रिवर में। तो लिखो इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ इंडिया। लिखिए इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका नेशनल वाटरवेज नंबर 1, जो है आपका गंगा रिवर में। कहाँ पर है? गंगा रिवर में, जो कनेक्ट करता है आपके इलाहाबाद टू हल्दिया। किसको कनेक्ट करता है? इलाहाबाद टू हल्दिया। दूसरा है आपका नेशनल वाटरवेज नंबर 2, जो है आपका ब्रह्मपुत्र में। कौन सी रिवर में है? ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो कनेक्ट करता है आपका सदिया, एक जगह का नाम है सदिया एंड डुबरी। तीसरा वाटरवेज नंबर 3, वेस्ट कोस्ट कैनल ऑफ केरला,
जो कहाँ पर है आपके वेस्ट कोस्ट कैनल ऑफ केरला। ठीक है, तो वाटरवेज, ये पूरे के पूरे वाटरवेज कैसे हैं आपके इनलैंड, पूरे के पूरे वाटरवेज कैसे हैं आपके इनलैंड। का मतलब होता है आपके कंट्री के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। इनलैंड का मतलब क्या होता है, आपके कंट्री के कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कोस्ट लाइन। हमें क्या पढ़ना है, कोस्ट लाइन। देखिए कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, देखो हमारा कोस्ट लाइन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, जिस कोस्टल सिटीज में, कोस्ट लाइन कहाँ पे होगा हमारा, कोस्टल सिटीज में। इंडिया का कोस्ट लाइन सिटीज पता है आपको कितना है, कितना फिगर है टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया का कोस्ट लाइन है 7,519 किलोमीटर का, कितना, सॉरी 5,716 किलोमीटर, कितना 7,516 किलोमीटर का क्या है कोस्ट लाइन। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोस्ट लाइन कहाँ पर है आपका, मैक्सिमम कोस्ट लाइन, मैक्सिमम कोस्ट लाइन कहाँ पर है आपका, गुजरात स्टेट में। मैक्सिमम किस में है, गुजरात स्टेट में। कोस्ट लाइन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पानी को टच कौन सा करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा पानी को टच करेगा उतने ज़्यादा क्या होगा उसके पास, पोर्ट होंगे। तो हमें पढ़ना है कोस्ट लाइन कितना है हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन, 7,516 किलोमीटर। अब हमें यहाँ से पढ़ना है आपके मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। क्या पढ़ना है, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करवाना, जहाँ पे शिप्स आते हैं आपके, ठीक है, वहाँ पे हम डंपिंग करते हैं या वहाँ पे कोई सामान भर के हम कंट्रीज में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं। तो हेडिंग डालो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। टोटल मिला के 12 पोर्ट्स हैं। कितने पोर्ट्स है टोटल, मेजर 12। कुछ इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है, ठीक है, लिखो मेजर सी पोर्ट्स, मेजर सी पोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहला है सी पोर्ट आपका कांडला। कांडला कहाँ पर है पता है आपको, कांडला इट्स इन कच्छ। कहाँ पर है, कच्छ। ठीक है, इसके आगे लिखना इसका स्टेटस। फर्स्ट पोर्ट, इंडिया का सबसे पहला पोर्ट आफ्टर 1977 यहाँ पे डेवलप किया था अपन ने। जैसे ही अपना इंडिपेंडेंस हुआ, हमारे पास जो मेन पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया। मेन पोर्ट्स कहाँ चला गया आपका, पाकिस्तान में चला गया। तो हमारी कंट्री को सबसे पहले एक पोर्ट की जरूरत पड़ी, जिससे हमें यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज का क्या करना था, ट्रांसपोर्टेशन करना था, एक्सपोर्ट करना था। तो फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट तो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्ट था आपका मुंबई का। तो दूसरे नंबर पे आपका दूसरा पोर्ट है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा स्टेट है आपका, मुंबई पोर्ट। ठीक है, बिगेस्ट पोर्ट है ये। कैसा है आपका ये वाला पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपका मरमंगाव पोर्ट। कहाँ पर है, मरमंगाव पोर्ट। कहाँ पर है ये, गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में। ये क्या करता है आपका, आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। कैसा है, आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आप एक्सपोर्ट करते हैं अपन, आयरन। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पे है आपका न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है आपका, कर्नाटका में। कहाँ पर है, कर्नाटका। देन फिफ्थ आपका कोची। कोची कैसा पोर्ट है आपका, नेचुरल हार्बर। कैसा पोर्ट है, नेचुरल हार्बर। उसके बाद है आपका सिक्स नंबर पे, सिक्स नंबर पे है आपका टूटीकोरिन। टूटीकोरिन कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु। इसके बाद है चेन्नई में। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपके मुंबई के बाद। किस में आता है, सेकंड नंबर पे। फिर है आपका पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, ओडिशा। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है आपका, ओडिशा। कोलकाता आपका इनलैंड रिवराइन पोर्ट है।
और एक है आपका कोलकाता में, एक और है आपका कहाँ पर, हल्दिया पोर्ट। ठीक है, क्या है आपका, हल्दिया पोर्ट। यहाँ पर एक और है आपका विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। ये कैसा है आपका, डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। कैसा है, डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके बाद सभी मेजर पोर्ट्स, इससे क्वेश्चन आता है आपका ग्राफ का क्वेश्चन आता है। मतलब आपको मैप दिया रहेगा इंडिया का, आपको कोस्टल सिटीज में पोर्ट को क्या करना है, मार्क करना है। तो यहाँ से आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ से आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है आपके, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका रोडवेज हो गया, आपका वाटरवेज हो गया। अब क्या बचा आपका, एयरवेज। अब क्या बचा आपका, एयरवेज। वेरी गुड। अब बचा आपका एयरवेज। देखिए एयरवेज, एयरवेज इनिशियली आपका कैसा था, प्राइवेट था। एयरवेज इनिशियली आपका कैसा था, प्राइवेट था। इसको 1953 में नेशनलाइज किया गया। ये क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज नेशनलाइजेशन ऑफ एयरवेज इज डन। तो कब किया नेशनलाइजेशन आपका 1953 में। 1953 में नेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है कि इस दिन के बाद से अब एयरवेज किसके कंट्रोल में आ गई, आपकी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे आकाश एयरलाइंस, सहारा एयरलाइन, दूरदर्शन एयरलाइंस। ठीक है, इसके बाद है आपका टेली कम्युनिकेशन। इसके बाद क्या है आपका, टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन मतलब हमारा टेलीफोन लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, अब हम कम्युनिकेशन में आगे बढ़ गए। हम किस में आ गए, फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, वीडियो कॉलिंग में भी आ गए हम। तो इस तरह से मेजर लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में हमने क्या क्या पढ़ा, आपके रोडवेज पढ़ लिए, हमने गोल्डन कोऑर्डिनेटर पढ़ा, हमने स्टेट हाईवेज पढ़े, नेशनल हाईवे पढ़े, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज पढ़े, हमने रूरल रोड्स पढ़े और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो 1960 में आया था। देन हमने पढ़ा आपका एयरवेज। एयरवेज आपका 1953 में नेशनलाइज हुआ। फिर टेलीकम्युनिकेशन, आपका वाटरवेज। वाटरवेज में इंपॉर्टेंट क्या है आपके, मेजर नेशनल वाटरवेज और उसके बाद मेजर पोर्ट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया का ग्राफिकल क्वेश्चन आता है। और चैप्टर नंबर 1 to 6 के चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी। उसके नोट्स, हैंडआउट नोट्स आपको मिल जाएंगे और लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।